चलो, अब होता है एसएलआर। एसएलआर ये होता है जो बैंक अपने बैंक मेंटेन कर, देखो सीआरआर वो होता है जो सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करता है, और एसएलआर वो होता है जो उसको इन्वेस्ट करना होता है किसी और चीज़ में से, एनडीटीएल में। पार्ट ऑफ एनडीटीएल को हम पुट करते हैं लिक्विडिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से सुनो, एसएलआर क्या होता है, बैंक मेंटेन करता है, और सीआरआर क्या है कि सेंट्रल बैंक के साथ उसको रखना होता है, ठीक है। एसएलआर में होता है कि एनडीटीएल का कुछ पार्ट उसको लिक्विडिटी के रूप में, लिक्विडिटी का होता है मनी, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। सेंट्रल बैंक मतलब होता है आरबीआई, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या होता है, बाई और सेल करते सिक्योरिटीज को बोलते हैं आरबीआई, ठीक है। पहली बार जो होता है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट, और सेकेंड बार में उसको फॉलो ऑन बोलते हैं, ठीक है। टू मेंटेन लिक्विडिटी इन सिस्टम, सिस्टम में लिक्विडिटी मेंटेन करके हम करते हैं। रीपर्चेजिंग इज डन नॉट बाय आरबीआई कॉल्ड, जो रीपर्चेजिंग होता है वो आरबीआई के द्वारा नहीं होता बल्कि बैंक और बैंक के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है कि रेपो रेट भी एग्जांपल ले सकते हैं कि क्या होता है कि मनी लेते हैं, ठीक है। तो रीपर्चेजिंग का तो किसी और के द्वारा होता है, और ओपन मार्केट हमेशा आरबीआई के द्वारा होता है, ठीक है। रीपर्चेजिंग जब होता है उसमें एलएएफ या एमएसएफ के लिए करता है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो होता है ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। क्वांटिटी क्या होता है, बैंक के साथ होता है या आरबीआई के साथ होता है, ठीक है। क्वांटिटी क्या होता है, बैंक या आरबीआई से ही होता है, ठीक है। प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग ये क्या होता है, कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्रेडिट, ठीक है। क्रिटिसाइजेशन क्या होता है, क्रिटिक मतलब जिसके लिए स्पेसिफाइड उसको देते हैं, राशनिंग यही होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट टू बूस्ट सर्टेन सेक्टर, ठीक है। मोर लिक्विडिटी पोटेंशियल मींस मोर इजीली कन्वर्टेड टू कैश और करेंसी, ठीक है। लिक्विडिटी पोटेंशियल का ज़्यादा मतलब क्या है कि उसको आसानी से कैश और करेंसी करते बिना टाइम या फिर वैल्यू का लॉस किए हुए, ठीक है। मोर लिक्विडिटी पोटेंशियल, ठीक है। अभी द पीएसएल टारगेट नॉट मेट केस वन, पीएसएल जो प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेक्टर को नहीं होता फिर क्या होगा, अगर डोमेस्टिक बैंक तो क्या होता है, अमाउंट गोज टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेज बाय एनवायरमेंट, ठीक है। डोमेस्टिक बैंक या फिर फॉरेन बैंक जिसका 20 से ज़्यादा ब्रांच मतलब क्या डोमेस्टिक की तरह ही होगा। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है हर जगह मौजूद है, तो जिसके दो 20 से ज़्यादा वो भी डोमेस्टिक की तरह ही हो गए, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको उसी तरह सेम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये होता है कि अमाउंट को कहाँ डालते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसको नाबार्ड मैनेज करते हैं, ठीक है। केस थ्री है कि फॉरेन में जिसका 20 से कम ब्रांच होती है, इसमें जो पैसा वो कहा जाता है स्मॉल इंटरप्राइज बी डेवलपमेंट फंड मैनेज बाय सीडबी, स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड में जाता है जो कि सीडबी मैनेज करता है। सीडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मोरल सोशन में कहता है रिक्वेस्ट बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये मोरल सोशन क्या है कि मोरली इमोशनली अटैक करता है, ठीक है। टेक सर्टेन एक्शन एंड मेजर एज ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। कुछ एक्शन लेते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, मेजर है ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। टाइम डिपॉजिट कैन बी ड्रॉन विथ आफ्टर गिवन टाइम ओनली। टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि एक टाइम के बाद बोलते हैं मैच्योर होने के बाद यूज करते उसको होता है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, हेल्प्स बैंक टू क्विकली बोरो मनी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी केस में क्या होता है, बैंक से हम पैसा ले लेते हैं, यूज टू एडजस्ट सी आर आर एस आर आर, ठीक है। सी आर आर एस आर आर केस में देते हैं शॉर्ट टर्म लोन लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम के लिए हुई लोन है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट क्या होता है कि इमरजेंसी केस में लेते हैं, यूज टू डिपॉजिट एडजस्ट सी आर आर एस एल आर करते हैं, सी आर आर एस एल आर को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, मतलब एक साल से कम के लिए, ठीक है। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ लोन रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कोलेटरल। कोलेटरल मतलब जो आप सिक्योरिटी दे रहे हैं ना उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो लेन ले रहे हैं उसको कहते हैं लोन टू वैल्यू, ये हर साल चेंज होता है, और ये आरबीआई इसको बोलता है, ठीक है। टाइप ऑफ एलएफ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिसी रेट, एलएफ को क्या बोलते हैं, पॉलिसी रेट बोलते हैं, यूज फॉर कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेट। रेपो रेट का तो नॉर्मली, रेपो मतलब कहता है रिवर्स, मतलब नॉर्मली क्या होगा, आरबीआई ज़्यादा पैसे वाला तो वो उसको देगा, जो नॉर्मली आरबीआई ही देगा सो आरबीआई लेंड अगेंस्ट सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी लेगा उसके करस्पॉन्डिंग देगा, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। बैंक रेट इज लाइक रेपो रेट बट नॉट लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट सिक्योरिटी। देखो बैंक रेट भी रेपो रेट मतलब रेपो मतलब क्या होता है, आरबीआई ही देता है, बट इसमें होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसमें सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है कि लोरेंज कर्व स्लोप होता है, लोरेंज कर्व के स्लोप को हम गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं, और जीरो इसमें क्या परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब जिसको पॉपुलेशन में जो जो लोग हैं ना उसमें इनकम परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट उसको बोलते हैं जीरो, वन मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया का 0.8 समथिंग होगा, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या, वन डे लोन फ्रॉम आरबीआई, ये मार्जिनल स्टैंडिंग बैंक लोन क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्जिन का तो एक दिन के लिए होता है, ठीक है। कैन टेक अप टू 2% ऑफ इंडियल एंड मिनिमम 1 करोड़, मतलब कम से कम 2%, कम से कम 1 करोड़ और मैक्सिमम 2% ले सकता है, ठीक है। एक दिन लो होता है कम से कम 1 करोड़ और मिनिमम 2% लेता है। डोंट हैव सिक्योरिटी सो कांट, ये कब होता है जब सिक्योरिटी नहीं होता है, बट उसने सिक्योरिटी नहीं होता है, मतलब कंडीशन क्या है कि सिक्योरिटी ना हो बट उसके पास एसएलआर है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इनेबल लोन फैसिलिटी अंडर एलएएफ और एमएसएफ, ठीक है। इनेबल लोन फैसिलिटी अंडर एलएएफ और एमएसएफ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट, ठीक है। ओपन मार्केट में क्या होता है कि लोन फैसिलिटी देता है एलएसएफ, कैसे, क्योंकि इसमें होता है कि तुमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी हर बैंक अपने पास रख लेता है ताकि वो बाद में उसको फिर करके पैसे कमा सके, ठीक है। बाई सेल बाई आरबीआई, ओपन मार्केट से होता है आरबीआई का होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इज नोन एज पॉलिसी रेट कॉरिडोर और एलएएफ कॉरिडोर, ठीक है। डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिसी रेट कॉरिडोर बोलते हैं या फिर एलएफ कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। कैसे रिजर्व रेशियो पार्ट ऑफ एनडीटीएल सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो पार्ट ऑफ इंडियन जो सेंट्रल बैंक में डज नॉट गेट एनी रिटर्न, मतलब ये होता है कि
कोई रिटर्न, एसएलआर में रिटर्न मिलता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या होता है, आरबीआई देता है, वेयर वाइल फिस्कल पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देता है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट देता है, इतना याद है, ठीक है। इससे होता क्या है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल होता है और इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल होता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और प्राइस शेड्यूल, तीन चीज़ें के लिए आरबीआई यूज़ करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और प्राइस शेड्यूल, तीन को करने के लिए, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या गवर्नमेंट देता है, कंट्रोल इनकम एक्सपेंस ऑफ कंट्री, इससे क्या होता है, कंट्री के इनकम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें क्या है कि आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया था। पॉलिसी डिसीजन पावर वाज गिवन टू कमेटी फ्रॉम चेयरमैन, ठीक है। पहले चेयरमैन डिसीजन लेता था, अब क्या है कि कमेटी लेता है, ठीक है। इसमें तीन मेंबर होते हैं आरबीआई से, तीन मेंबर होता है गवर्नमेंट से, तीन मेंबर आरबीआई से, तीन मेंबर गवर्नमेंट से, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आल्सो पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो क्योंकि बैंक कर आरबीआई करता है ना, इसलिए, ठीक है। गवर्नमेंट का तो फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो सीट अंडर नेशनल सीट पॉलिसी 2002 परसेंटेज सर्टिफाइड सीट टू फॉर्म स्टेट सीट, ठीक है। देखो सीट प्लेसमेंट होता है क्या कि नेशनल सीट पॉलिसी 2002 में, और इसमें ये है कि कितना सीड को आप दोबारा से बीज बोने के लिए रूप में यूज़ करें, ठीक है। मतलब न्यू वर्सेस, मतलब जो आपने टोटल यूज़ किया सीड, उसमें से कितना नया है कितना पुराना है, उसका रेशियो है, ठीक है। न्यू वर्सेस, ठीक है। टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी, ये क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज करता है, प्रोवाइड स्टेराइल सीड, टर्मिनेटर सीड मतलब रुक जाए, मतलब क्या कि उसको दोबारा आप यूज नहीं करें, जैसे मान लो धान एक बार उग गया तो उससे आप सीड नहीं बना सकते, ये हो गया टर्मिनेटर सीड, ठीक है। जिसमें क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मतलब इसका सीड परसेंटेज कितना 100%, ठीक है। पूरा पूरा वही यूज करा। अच्छा, न्यू वर्सेज ओल्ड नहीं है, न्यू वर्सेज टोटल होगा, ठीक है। न्यू वर्सेज टोटल होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया, इसमें क्या होता है, नीम से क्यों हम कोट करते हैं, डिक्रीज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट वाया नाइट्रेट, ठीक है। मतलब अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करना है, भाई नाइट्रेट होकर, पहले नाइट्रेट बनेगा फिर नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। तो इसके रेट को स्लो करता है, अमोनियम से नाइट्रेट में चेंज करेगा, नाइट्रेट होगा उसको रेट को चेंज करता है, ये मोर टाइम टू प्लांट टू ऑब्जर्व नाइट्रेट, ठीक है, ज़्यादा टाइम देता है नाइट्रेट ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड है। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये क्या आइडेंटिफाई और सेफगार्ड करता है, इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस को, लैंडस्केप और नॉलेज सिस्टम को, तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई और सेफगार्ड करता है। पहली बात इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस को, लैंडस्केप और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में यूज़ किया था, NAIS, WBCS और MNIS सबको रोल आउट करके एक सिंगल बनाया था, ठीक है। फिर से सुनो, NAIS, WBCIS और MNIS को हम रोल बैक करके किया था, और ये क्या था, अगेंस्ट फेलर। फेलर तीन तरह का हो सकता है, इल्ड लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड लोकेटेड कैलामिटीज, ठीक है। फिर से सुनो, एडिट इल्ड लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस और लोकेटेड कैलामिटीज, इसके लिए हम यूज़ करते हैं 2% फॉर खरीफ एंड ऑयल सीड, 1.5% फॉर रबी और 5% कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर के लिए। फिर सुनो, 2% खरीफ के लिए होता है, खरीफ और ऑयल सीड के लिए, 1.5 रबी के लिए, और 5% क्या है कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है। मिलेट प्रमोशन इनिशिएटिव, ये कहता है मिलेट्स इन रेनफेड एरियाज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मिलेट्स इन रेनफेड एरियाज में हम इसको यूज़ करते हैं। मिलेट्स विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट, मिलेट्स गवर्नमेंट लेती हैं, और हैंडीक्रॉप्स कैन, देखो मिलेट्स क्यों करें, मिलेट्स क्यों करें, इसका दो रीजन, पहली बात इसको रेनफेड एरियाज में भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसको गवर्नमेंट ले लेती है, दूसरी बात कि हैंडीक्रॉप होता है, हार्डी मतलब क्या है, एक्सट्रीम वेदर लेता है और डिजीज पेस्ट, मतलब एक तो फेस्ट को भी सह लेता है और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी झेल लेता है, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस 10% ऑफ ऑयल से, ठीक है। अभी देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या है, टू इंश्योर अगेंस्ट शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस बिफोर सोइंग सीजन, ठीक है। ये क्या शार्प फॉल फार्म प्रोड्यूसर बिफोर सोइंग सीजन के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन रिकमेंडेशन CACP, क्या कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस अप्रूव्ड बाय CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर मिनिमम सपोर्ट का क्या होता है कि किसी एक का फार्म प्राइस शार्प फॉल को रोकने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और याद है कि सोइंग सीजन से पहले ही कर देते पहले ही, ताकि लोग अपना उस हिसाब से करें, ठीक है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CACP मतलब क्या, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस अप्रूव्ड बाय CCEA, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए, ठीक है। फेयर और नॉमिनेटिव प्राइसेस, ये क्या है, टेकन बाय प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं, आप प्रोक्योरमेंट प्राइस बाय FCI, ठीक है। इसको प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं और ये क्या आता है FCI इसको प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2007 में, तीन लेवल कमेटी होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस प्लस, फिर से बोलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें तीन लेवल कमेटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल पे, इसमें क्या प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस और पल्स, तीन चीज़ होता है। SMP का स्टेचुअरी मिशन प्लान इज एन अनाउंस्ड बाय सेंट्रल एंड स्पेस एडवाइस प्राइस, मतलब क्या है, देखो ऐसे पहले होता था, अभी है ना, अभी जो फेयर प्राइस से पहले SMP होता था जो स्टेट करती थी, सेंटर करती थी, और SMP होता था वो क्या था, स्टेट करता था। फिर SMP सेंट्रल, और ये क्या है सेडेंटरी कमोडिटी है, ये क्या, टू इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ सर्टेन कमोडिटी, मतलब कुछ चीज़ कभी कम ना हो, इसके लिए क्या यूज़ करता है, सेंसिटिव कमोडिटी है, टू स्टॉप होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। फिर से सुनो, किसी चीज़ का डिलीवरी में कोई कमी ना हो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। इसका होर्डिंग और ब्लैक वैली दो इसके मेन टारगेट है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपर फिक्स करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट एग्जैक्ट करते हैं। फिर सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपर लिमिट, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जैक्ट। MSP नॉट फॉर फ्रूट्स एंड टी कॉफी, MSP जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये फ्रूट और टी कॉफी के लिए नहीं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एल्डेस्ट वुमेन ऑफ 18 ईयर्स और मोर हु इज
हेड ऑफ हाउस होल्ड फॉर राशन कार्ड, मतलब 18 साल या उससे ज़्यादा के लिए औरत को मिसयूज बनाता है जो कि राशन कार्ड का उसको हेड मानते हैं, हाउस होल्ड का हेड मानते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एफडीएस, एफडीएस का 75% फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का, 75% रूरल के लिए, 25% अर्बन के लिए, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस्ट इंडेक्स 2011 है। इसमें मंथली डाटा कलेक्शन होता है, मंथली निकालता है, डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स एंड सर्विस, मतलब डायरेक्ट टैक्स और सर्विस का यूज़ नहीं करता, ठीक है। टैक्स भी तो सर्विसेज ही इसलिए नहीं करता। सीपीआई क्या है, कॉस्ट और इन्वॉल्व इन सर्विसेज, ठीक है। कॉस्ट सर्विसेज दोनों यूज करते हैं। कोर इन्फ्लेशन रिमूव्स प्राइसेस ऑफ हाईली वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपाउंड्स, ठीक है। रिमूव्स प्राइसेस ऑफ हाईली वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपाउंड्स, ठीक है। जीडीपी फॉल इन रिसेशन एंड फॉल, देखो जीडीपी फॉल को हम क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, और फॉल इन रेट ऑफ जीडीपी इज स्लो डाउन, ठीक है। फिर से सुनो, रेट ऑफ जीडीपी को बोलते हैं स्लो डाउन, और जीडीपी फॉल होता है उसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन का 2 consecutive क्वार्टर्स डिक्लाइन, डिप्रेशन लॉन्गर ड्यूरेशन होता है बाय मोर देन 10% या अनप्रेसिडेंटेड। फिर से सुनो, सीपीआई क्या है, इंक्लूड्स कॉस्ट एंड इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी होता है। को इन्फ्लेशन इन्वॉल्व्स प्राइसेस ऑफ हाईली वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपाउंड होता है, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी फॉल को बोलता है रिसेशन बोलते हैं, फॉल इन रेट ऑफ जीडीपी को स्लो डाउन बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ जीडीपी को बोलते हैं स्लो डाउन, और जीडीपी फॉल मतलब रेट अब क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर सुनो, द रेट ऑफ फॉल ऑफ जीडीपी को क्या बोलते हैं, स्लो डाउन, और रेट अगर निगेटिव उसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। 2 consecutive क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन, रिसेशन का 2 consecutive होता है, डिप्रेशन लॉन्गर ड्यूरेशन बाई मोर देन 10%, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, और ज़्यादा 10% या उससे ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। 2 consecutive के लिए, डिप्रेशन क्या है, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है। रिसेशन सिर्फ 2 consecutive होता है, डिप्रेशन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो इसमें 10% ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रहे।